हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज शेषराज। चैप्टर नेम इज लिटिल बाय लिटिल, यानी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर यूनिट नंबर 3 एंड द पोएम नेम इज लिटिल बाय लिटिल। इस पोएम में क्या बताया गया है? देखिए, एक छोटे से पौधे के बारे में बताया गया कि वो कैसे वो बड़ा होता है, कैसे ग्रो करता है ना। एक छोटा सा पौधा कैसे एक बीज से वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से इस पोएम में बताया गया है। छोटी सी पोएम है एंड द पोएम नेम इज लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, यानी बड़े से बड़े जो पेड़ होते हैं ना, वो भी एक बीज से उनकी शुरुआत होती है, छोटे से बीज से। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकोन ग्रू बिग, और पढ़िए इसमें कैसे एक छोटा सा बीज जो है वो बड़ा होता है। एकोन का मतलब है बीज, है ना। तो देखिए, लिटिल बाय लिटिल एन एकोन सैड। अकोन का मतलब यहाँ पे ब्लूथ भी है, जो ओक ट्री होता है। तो लिटिल बाय लिटिल एन अकोन सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बैड। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। मतलब छोटा सा जो एक ब्लूथ जो है उसने कहा कि धीरे धीरे वो अपने मोजी जो बिस्तर है उसमें डूबा हुआ है। मोजी का मतलब देखिए यहाँ पे है काईदार या फिर जो दलदल होता है ना, उसमें वो बीज उग जाता है। और हर दिन ये इम्प्रूव कर रहा है, सुधार कर रहा है। और कहाँ छिपा हुआ है? दूर पृथ्वी में गहरा छिपा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा करके हर दिन ये बढ़ता जाता है। ठीक है, हर दिन बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा करके हर दिन ये बढ़ता है। छोटे से यह ओस में इसको बोया था और नीचे एक धागे की तरह जड़ जो है इसकी धागे की तरह आती है बाहर, और हवा में एक छोटे से अंकुर के रूप में ये फूटता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रेंग ए टाइनी शूट। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. दिन के बाद दिन और वर्ष के बाद में वर्ष, छोटे से पत्ते इसमें दिखाई देते हैं और पतली पतली जो इसकी शाखाएं हैं वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। और फिर एक बड़ा सा ओक के रूप में ये जंगल का गौरव बन जाता है। जो अकोर्न है, ओक ट्री के रूप में बड़ा सा फिर क्या बन जाता है? जंगल का प्राइड बन जाता है, गौरव बन जाता है। दोबारा देखते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन अकोर्न सैड, धीरे धीरे बढ़ता है। अकोर्न कहता है एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बैड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। मतलब छोटा सा एक ब्लूथ है, उसने कहा कि वह धीरे धीरे अपनी मोजी जो बिस्तर है उसमें डूबा हुआ है। मोजी का मतलब आपको पता है दलदल में या फिर कायदार में डूबा हुआ है। और हर दिन वो इम्प्रूव कर रहा है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, यानी रोज़ वो इम्प्रूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और कहाँ छुपा हुआ? हिडन डीप इन द अर्थ अवे, वो दूर पृथ्वी में गहराई में छुपा हुआ है। लिटिल बाय लिटिल ईच इट ग्रू, और ये दिन प्रतिदिन हर दिन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ग्रू होता है। ठीक है, तो हर दिन ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। ओस पी करके, है ना, इट सिप्ड द ड्यू, थोड़ा थोड़ी सी मतलब पानी की बूंद लेकर के, ओस लेकर के ये धीरे धीरे दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो ये बता रहा है कि कैसे एक बीज से पेड़ बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रेंग ए टाइनी शूट। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. फिर क्या होता है? नीचे जो है ना ये धागे की तरह जड़ के रूप में बनता है। जड़ इसकी जो है ना धागे के रूप में आती है और हवा में एक छोटे से अंकुर के रूप में फूटता है, फिर बाहर आ जाता है। और दिन के बाद दिन शाल लग जाते हैं इसमें, छोटे छोटे से इसमें पत्ते दिखाई देते हैं, लीव्स दिखाई देती हैं और पतली पतली शाखाएं दूर तक फैल जाती हैं। जो ब्रांचेज हैं इसकी वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं दूर दूर तक। और फिर क्या हो जाता है? एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है ओक का, जो कि जंगल का गौरव बन जाता है। अब इसमें देखिए न्यू वर्ड्स क्या आए हैं।
हिडन आया है, तो हिडन का मतलब छिपा हुआ, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड मतलब नीचे, है ना। फिर स्लेंडर है, माइटी है, ब्रांचेज है, प्राइड है, इम्प्रूविंग है, सिप्ड है, शूट है। तो ये इसमें न्यू वर्ड हैं। आइए फिर देखते हैं इनका एक एक का मीनिंग। चलिए दोबारा से, हिडन है HIDDEN, हिडन का मतलब केप्ट आउट ऑफ साइट, है ना। देयर वर हिडन कैमराज इन द रूम, मतलब छुपा हुआ। फिर दूसरा इसमें है स्लोली, SLOWLY, स्लोली का मतलब है एट ए स्लो स्पीड, मतलब धीरे धीरे। आई वॉज वॉकिंग स्लोली इन द पार्क, पार्क में मैं धीरे धीरे घूम रहा था। तीसरा इसमें है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे, टुवार्ड्स अ लोअर प्लेस, है ना, नीचे की तरफ। ही वॉज लाइंग हिज फेस डाउनवर्ड वाइल वॉचिंग द मूवी, जब मूवी देख रहा था तो अपना चेहरा उसने नीचे कर रखा था। फिर इसमें चौथा है सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर का मतलब है वेरी थिन, बहुत ही पतला। ही हैज़ ए सिलेंडर नेक, उसकी जो गर्दन है वो बहुत ही पतली है, थिन। फिर पांचवा है माइटी, MIGHTY, माइटी का मतलब है पावरफुल, मतलब जो ओक ट्री है वो बाद में पावरफुल ट्री के रूप में उभरता है एक छोटे से बीज से, माइटी मतलब पावरफुल। फिर है ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब है पार्ट ऑफ ए ट्री, यानी एक जो पौधा होता है उसका पार्ट होता है ब्रांचेस, शाखाएं। द ब्रांचेज ऑफ ए बनियन ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होती हैं उसकी शाखाएं बनियन पेड़ की। फिर प्राइड है, प्राइड का मतलब है टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ पे हमें गर्व होना। जैसे चिल्ड्रेंस पेरेंट्स ग्लोड विद प्राइड, ही स्वेलोड हिज प्राइड एंड आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पे गर्व है, इसका मतलब वो जो ओक ट्री है वो बाद में जंगल का गर्व बनता है ना, बड़ा होके। फिर है इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग का मतलब है टू बिकम बेटर, यानी सुधार होना, है ना, अच्छा बनना और बड़ा बनना। तो जैसे वो बीज से पहले थोड़ा सा पौधा बनता है ना, इस प्रकार से फिर वो पेड़ बनता है, तो उसमें इम्प्रूव होता रहता है। फिर है शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है टू ड्रिंक समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब सिप सिप करके पीना। चाय पीते हैं ना हम, कैसे पीते हैं, एक साथ तो नहीं पीते, उसको गटकते। पानी जैसे पीते हैं हम, पानी तो जैसे मान लीजिए हमने पी लिया तो गर्म चीज़ है कोई, कैसे पियेंगे उसको, सिप सिप करके पियेंगे। तो वो सिप होता है टू ड्रिंक समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी थोड़ा थोड़ा करके पीना। ही सिप्ड कॉफ़ी अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड। फिर लास्ट इसमें शूट, शूट का मतलब है टू किल विथ ए बुलेट और एन एरो, किसी को मारना बुलेट से, एरो से। डोंट शूट ऑन हिज हेड, ठीक है, तो ये शूट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें ये न्यू वर्ड थे 10 लगभग। ओके, तो ये चैप्टर हमारा हो गया, और सेकंड पार्ट जब हम लेके आएंगे उसमें आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बाकी की चीज़ें उसमें लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं शेषराज, दीजिए इजाज़त, गुड बाय।